हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कल हमने आपसे क्या कहा था और आज मार्केट में कैसे परफॉर्म हुआ है, किस तरीके से लेवल आपको अचीव हुए हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है और किस लेवल पे हमने आपको ट्रेड करने के लिए दिया था। कल हमने आपको बोला था 43,250 के ऊपर ट्रेड करने के लिए, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस था और फ्लैग पैटर्न का यहाँ से जो पैटर्न बन रहा था उसका ब्रेक पॉइंट था ये, जहाँ पर हम आपको बोले थे कि कल ट्रेड करना है। और 250 से मार्केट में हमने आपको पहला टारगेट दिया था 350 का, जो कि इजीली अचीव हुआ था। उसके बाद हम बोले थे कि 350 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमें 500 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट ऊपर जाता है 455 तक का हाई लगा के और वापस से मार्केट यहाँ पर डायमंड पैटर्न बनाता है, जिसका हमने आपको मजनू भाई पैटर्न आपको हमने एक वीडियो बना के दिया है मजनू भाई पैटर्न के बारे में। तो उस लेवल पे इस तरीके का ट्रेड आपका जनरेट होता है, जहाँ पर कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। और जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, एक कंफर्मेशन मिलता है इस कैंडल से, तो यहाँ से यहाँ तक में 80 पॉइंट का ऑप्शन का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड किए होंगे तो ये दो ट्रेड आपका बेहद इजी ट्रेड था। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन हमने आपसे कल ड्रॉ करवाया था कि ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है पीछे से जो आ रहा था। आज यहाँ पर 4 टच था और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ देख पाइएगा कि यहाँ पर हैमर का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको कि आपको ट्रेड करना था। और इस पर अगर आप ट्रेड किए होंगे तो ज़रूर आप प्रॉफिटेबल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट वन साइडेड मूव में ऊपर की तरफ निकला था। देख रहे हैं कि एक भी रेड कैंडल नहीं बना है और ऊपर का जो आज का हाई था वहाँ तक का टारगेट हमें इजी देखने के लिए मिला है। यहाँ से इस जगह से इस जगह तक में 110 पॉइंट का मूवमेंट हमें ऑप्शन में देखने के लिए मिला है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड किए हैं और प्राइस एक्शन पे बेहतरीन ट्रेड बना है, आज 3 ट्रेड बना है और तीनों प्राइस एक्शन पर प्रॉफिटेबल ट्रेड था। उसके बाद मार्केट पूरा शांत हो गया था, उसी जगह पर साइडवेज हो गया था। तो अब हम यहाँ पर कल के लिए देख सकते हैं मार्केट में कि कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं मार्केट को और कैसे कल हम ट्रेड करेंगे। हमारे लिए लेवल जो निकल के आ रहा है, अब आ रहा है 43,500 का लेवल, जो कि हमारा अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस भी है साइकोलॉजिकल। और उसके ऊपर हमें जस्ट ऊपर 43,500 के जस्ट ऊपर 43,600 का भी रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। और अगर कल ये स्विंग अगर नीचे ब्रेक करेगा तो भी हमारे लिए अच्छा काम करके देगा। तो कल का ये लेवल आप नोट कर लीजिए। कल का लेवल होगा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा 33,350 के नीचे एक कैंडल 5 मिनट का कम से कम क्लोज कर दे और उस बेसिस पे हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। तो 350 को क्लोज करने के बाद हमारा पहला टारगेट वही 43,190 के आसपास आएगा। तो 43,190 तक हम पहला टारगेट अचीव कर सकते हैं। वहीं पे इस ट्रेंड लाइन को हम आगे के लिए और एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड करने के बाद हम यहाँ पर देख पाएंगे कि मार्केट में यहाँ पर किस तरीके से फिर ये अगर यहाँ पर सपोर्ट करता है तब तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो इस स्विंग को हम ब्रेक करने पर ट्रेड कर सकते हैं। तो और ऊपर का लेवल हमारे लिए 43,500 अब एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन गया है, जिसे ब्रेक करने के बाद हमारा पहला टारगेट 43,600 का आसानी से देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो 43,500 के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। 100 पॉइंट आपको यहाँ से मिल सकता है 43,600 तक के लिए। तो आपको क्या करना है, 43,500 के ऊपर पहला बाइंग पोजीशन बनाना है, टारगेट पहला रखना है 43,600। अगर इसी फ्लो में मार्केट ऊपर निकलता चला गया, कोई कैंडल यहाँ पर क्लोज कर दे 5 मिनट का या 15 मिनट का, तो आप ऊपर के लिए लेके जा सकते हैं मार्केट को। पहला टारगेट हमारा फिर से 43,800 होगा और उसके बाद हमारा तीसरा टारगेट 44,000 का हो जाएगा। तो इतना टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। सिर्फ 43,500 के ऊपर क्लोज करना है और 500 के साथ अगर वन साइडेड मूव में 600 को भी क्रॉस करके निकल जाता है तो हमें ये तीनों टारगेट देखने के लिए फिर मिल सकते हैं। 43,800 और 44,000 सारे टारगेट हमारे कल अचीव हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 43,500 को पहले ब्रेक करना होगा। अगर कल के डेट में मार्केट अगर 100 पॉइंट मान लेते हैं गैप अप ओपन हो जाए और 43,600 के पास खुल जाए, तो यहाँ पर क्या करेगा, मार्केट को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। कम से कम 4 से 5 कैंडल कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर के लिए निकले, तभी आप ऊपर के लिए ट्रेड कीजिएगा। नहीं तो यहाँ से एक रिवर्सल साइन हमें देखने के लिए फिर कल के डेट में मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम में मार्केट यहाँ पर रुक सा गया है। तो ये भी बता रहा है कि ये यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होता है तो जिस तरफ ये जाएगा उस तरफ हमें लेके जा सकता है।
उस तरफ का हमें अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, 43,600 के पास यहाँ पर अगर कैंडल रुक जाता है 4-5 और जिस तरफ ये निकलता है, मान लेते हैं 500 के तरफ 600 की तरफ अगर ये निकलना चाहता है 600 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ, तो हम ऊपर की तरफ ले सकते हैं। और वहीं पर अगर नीचे के लिए ब्रेक करता है तो इसी के रेंज का हम स्टॉप लॉस रख के नीचे का भी ट्रेड कर सकते हैं और ऊपर का भी। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर गैप अप ओपन हो तो यहाँ पर कम से कम 4-5 कैंडल रुक जाए, रुकने के बाद हम ऊपर ट्रेड करेंगे। वहीं पे नीचे के लिए हम आपको लेवल दिए हैं, नीचे का एक जो स्विंग बना है आज के डेट में, जो कि हमें डबल टॉप का फॉर्मेशन भी है और साथ में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ जाएगा, जो कि हमारा 43,350 का लेवल है। 43,350 को क्रॉस करने के बाद हम नीचे ट्रेड कर सकते हैं। 43,350 के बाद हमारा पहला टारगेट 43,200 का होगा और यही इसी पे हम ट्रेड करने वाले हैं। तो ये लेवल नोट कर लीजिए, अगर फ्लैट ओपन हुआ जिस साइड गया उस साइड हमारा ट्रेड अच्छा खासा बन सकता है। वहीं पे मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए 43,200 के पास आसपास, हो सकता है कि 43,200 के पास यहाँ पर स्विंग है, तो यहीं पर कहीं आके सपोर्ट ले ले। सपोर्ट लेने के बाद देखिएगा अगर कोई हैमर वगैरह कैंडल बन जाता है तो यहाँ से हम बाइंग पोजीशन फिर से अप साइड के लिए 500 तक का ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर यहीं पर रुक के 2-3 कैंडल नीचे के लिए ब्रेक करता है तो फिर से हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। तो ये सारे सिनेरियो आप बैंक निफ्टी में बना के रखिएगा, इस तरीके से ट्रेड बन सकता है। और नहीं समझ में आए, अगर ज़्यादा गैप अप खुल जाए तो हम वहाँ से सेलिंग पोजीशन भी देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऊपर का रेजिस्टेंस आपको इजी दिख रहा है, 800 का पहला रेजिस्टेंस हमारे पास 43,800 का है, जो कि पहले यहाँ से टूट के मार्केट आया था एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट करके, और यही लेवल हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा 43,800, और उसके बाद 44,000 ही हमारे पास एक रेजिस्टेंस बचता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ के ट्रेड कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, 43,500 के ऊपर 43,500 के ऊपर निकलता है तो शायद 600 को क्रॉस करके मार्केट कल ऊपर निकल जाए। आज बेहद ही अच्छा मार्केट था, अगर आप प्रॉफिट किए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हम बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक है हमारे पास पॉलीकैब का। पॉलीकैब में मार्केट में एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ऊपर में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बन गया है। पहले यहाँ पर एक सपोर्ट का जोन था जो कि मार्केट ने ब्रेक करके नीचे आया था, वहीं पर अब रेजिस्टेंस ले रहा है, वो भी मल्टीपल टाइम हो चुका है। कल अगर इस लेवल को 2610 को भी अगर क्रॉस करता है मार्केट ऊपर के लिए तो हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। वहीं पे अगर यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन हो रहा है तो अगर मार्केट नीचे तोड़ता है 2587 के नीचे तो हम यहाँ से सेल पोजीशन बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये पैटर्न दोनों तरफ के लिए है, इसी कारण से हम दोनों तरफ इसमें देखेंगे। वहीं पे अगला स्टॉक है हमारे पास अपोलो हॉस्पिटल का, इसमें भी मल्टीपल टाइम का एक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो चुका है, साथ में एक फ्लैग चैनल पैटर्न भी बन रहा है। तो इस तरीके से अगर मार्केट ऊपर निकलता है 4520 के ऊपर तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। आपको पता है कि कैंडल ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड करना है, 5 मिनट या 15 मिनट का कोई भी कैंडल हो, हम वहाँ पर क्लोज होने के बाद ही ट्रेड करेंगे। वहीं पे अगला स्टॉक है हमारे पास HDFC बैंक का। HDFC बैंक में भी हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन देखने वाले हैं। 1645 के ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का लेवल मिल रहा है, साथ में ये एक असेंडिंग ट्रायंगल का भी पैटर्न बन रहा है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था यहाँ पर, और उसके बाद ये मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। साथ में ये ऊपर चढ़ने का कोशिश भी कर रहा है और साथ में ऊपर एक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। अगर 1645 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। वहीं पे अगला स्टॉक हमारे पास कोटक बैंक का है, इसमें भी हम बाइंग पोजीशन देखने वाले हैं। इसमें भी मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन तैयार है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो पहले सपोर्ट था वही अब यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप यहाँ देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर मल्टीपल टाइम हो चुका है, साथ में एक असेंडिंग ट्रायंगल के असेंडिंग ट्रेंड लाइन भी है, और इस तरीके से हम इसको असेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। तो 1838 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाएंगे। और अगला स्टॉक है हमारे पास SBI का। SBI में हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इसमें भी हमारा बाइंग पोजीशन है, और बाइंग पोजीशन इसमें हमारा एक्टिव होगा 615 के ऊपर, क्योंकि इसमें एक फ्लैग टाइप पैटर्न बन के आ रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इसका पोल बन के तैयार हुआ है, वहीं पे इसका एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये हमारे लिए स्विंग का काम करेगा, 615 के ऊपर हम यहाँ से
ट्रेड कर सकते हैं अप साइड के लिए। तो अप साइड में अगर आप ट्रेड करना चाहें तो 615 के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पता है। और सारे स्टॉक्स में ट्रेड करने का एक ही नियम है कि 5 या 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज होना चाहिए। स्टॉप लॉस अपने रिस्क के अनुसार से, या जो कैंडल ब्रेकआउट करता है आप उसके अनुसार से रख सकते हैं, या नज़दीक में अगर मार्केट रेंज बना ले 2 4 5 कैंडल का तो आप उसका भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या नज़दीक में कोई स्विंग हो तो आप उसका भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि मार्केट खुलता कहाँ है, किस सिनेरियो में ब्रेक करता है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखें आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। टारगेट आपको हमेशा स्विंग हाई या स्विंग लो रखना है। जिसमें सेलिंग अप साइड है उसमें आपको स्विंग लो टारगेट रखना है, वहीं पे अप साइड के लिए हम स्विंग हाई का टारगेट रखेंगे। अब हम बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जिसमें आज आप ट्रेड किए होंगे। पहला स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेस का, जिसमें हमने आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए दिया था कि 3823 के नीचे आपको सेल अपॉर्चुनिटी बनाना है, और 3823 से मार्केट 3791 तक का लो लगाता है। तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। वहीं पे अगला स्टॉक्स है हमारे पास बर्जर पेंट का। बर्जर पेंट में आपको हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए दिया था, जो लेवल हमारा एक्टिव नहीं हुआ है। वहीं पे इंडिगो में हमारा यहाँ पर पोजीशन था बाइंग का, जो लेवल है यहाँ पर देख लीजिए रेजिस्टेंस लेके मार्केट आज वहीं से लौट रहा है। तो कल अगर ये लेवल एक्टिव होता है तो हम कल इसमें ट्रेड जरूर करेंगे। वहीं पे अगला स्टॉक्स है पीआई इंडस्ट्रीज़ का। पीआई इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर हमने आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिया था, जिसमें मार्केट वहीं पे आके वापस से ऊपर जाके नीचे आके उसी लेवल पर फिर से सपोर्ट लिया है। तो कल अगर फिर से ये ब्रेक करेगा तो हम कल फिर से इसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने का कोशिश करेंगे। एनालिसिस परफेक्ट था, बस मार्केट ऊपर चला गया। और ये भी स्टॉक हमारा कार्बोरंडम भी हमारा एक्टिव नहीं हुआ है, इसमें भी हमारा सेल अपॉर्चुनिटी था। मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को बेस बना के धीरे धीरे ऊपर के लिए चढ़ रहा है। तो हम देखते हैं इसमें एनालिसिस अगले दिन क्या बन के आता है। वहीं पे अगला स्टॉक्स था हमारे पास बोरोसिल का। बोरोसिल में हमारा सेलिंग अपॉर्चुनिटी था, जिसमें कि हम यहाँ से एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न तैयार किए थे। डिसेंडिंग ट्रायंगल को इसने क्रॉस करके ऊपर गया है। तो अगर कल यहाँ से फिर से इस लेवल के पास आता है, सपोर्ट लेता है, तो अगले दिन के लिए एनालिसिस के लिए हमारे पास तैयार रहेगा। तो कल के लिए आपके पास हो गया है 3 6 7 स्टॉक्स। तो 7 स्टॉक्स में कल आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा बेहतर स्टॉक्स है आपके लिए। और आप भी इस तरीके का लेवल निकालना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन, वो भी बहुत कम कीमत पे, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।